राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। गुरु धोबी सिख का पड़ा, सेवक सिरजन हार, सुरत सिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए, देखत जिया घबराए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। काम क्रोध की जड़ लपटानी, काम क्रोध की जड़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए, दुर्गंध बास बसाए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया आया चतुर सयाना, धोबिया आया चतुर सयाना, अवघट घाट सजाए, अवघट घाट सजाए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। कर्म की भट्टी तप की अग्नि, कर्म की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाए, ज्ञान का साबुन लाए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। सत्संग शिला पे मल मल धोवे, सत्संग शिला पे मल मल धोवे, चूनर मैल भराए, चूनर मैल भराए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। फटे न बिगड़े सूत न बिखरे,
फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, सहज ही साफ कराए, सहज ही साफ कराए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धुबियाँ प्रगटा जग में सजनी, धुबियाँ प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। राधा स्वामी धुबिया न्यारा, राधा स्वामी धुबिया न्यारा, शब्द का रंग दिलाए, शब्द का रंग दिलाए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। धुबियाँ प्रगटा जग में सजनी, धुबियाँ प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। इस शब्द में दाता दयाल महर्षि श्री भरतलाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया में, इस जगत में धोबी प्रकट हुआ है, धोबी आया है और अपना चूनर यानी या शाल या धोती या साड़ी जो भी हमारा कपड़ा है उसको धुला लेने के लिए कह रहे हैं। चूनर चादर धुलाने के लिए कह रहे हैं। धोबिया आया चतुर सयान, धोबिया प्रगटा जग में सजनी। एक प्यारे संबोधित कर रहे हैं अपना शिष्य को, एक प्रिय सजनी, सूरत को सजनी कह रहे हैं, शिष्य को सजनी कह रहे हैं, अति प्यारे को कह रहे हैं कि धोबिया प्रगटा जग में सजनी। इस दुनिया में हे प्यारे, इस दुनिया में धोबिया प्रकट हुआ है, इसलिए अपने साड़ी को या अपना चुनर को, अपने धोती को या अपना कपड़े को साफ कर लो, क्योंकि वो चतुर धोबिया जो है साफ कर देता है, कहीं भी धब्बा दाग नहीं रहेगा ऐसा साफ कर देता है धोबी। इसलिए शिष्य को चेतावनी दे रहे हैं, शिष्य को फरमा। यही बात कबीर साहब ने कहा है, गुरु धोबी सिख कापड़ा सेवक सिरजनहार। गुरु जो है धोबी के जैसा समझना चाहिए, जो कपड़े को साफ करने वाला आदमी रहते हैं वैसा गुरु को समझना चाहिए। गुरु धोबी सिख कापड़ा, शिष्य जो है कपड़े के जैसा, सेवक सिरजनहार। सूरत शिला पर धोइए, ये शिला पर धोना है, सूरत रूपी शिला पर धोने, तो सिर निकसे ज्योति अपार। क्या होगा? ये ज्योति, ये प्रकाश जो है अपार, जिसका हद नहीं है, उतने अखंड अद्भुत प्रकाश का दिख जाता है। हमारा कपड़ा जो है अद्भुत रूप से निखर जाता है, पूरा उसके ऊपर जो भी धब्बा है, दाग है, मैला है, सब निकल जाता है। दाता दयाल जी फरमा रहे हैं कि तो वो धोबी प्रकट हुआ है इस दुनिया में, इससे अपना चूनर को साफ करा लेना। शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। हमारे जीवन के क्या है, हमारे असली चादर क्या है? ये चादर जो है, ये साड़ी, ये कपड़ा, ये धोती, ये जो है हम पहनते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा जिस चादर के बारे में दाता दयाल महाराज जिक्र कर रहे हैं, वो जो है हमारा चादर क्या है? हमारे जीवन के विचार, मन के ऊपर जितना भी विचार आ रहा है, ख्यालात आ रहे हैं, और वो क्या है? आशाएं, भाव विचार। यानी कौन से भाव विचार हमें होते हैं? शारीरक है तो एक जो शारीरक विचार होते हैं, भाव विचार, और शारीरिक और मानसिक होते हैं, मन के। शारीरिक के विचार, मानसिक के विचार और आत्मिक के विचार, ये जो है हम इसको फीलिंग्स कहते हैं। ये जो है, इसको साफ करने के लिए कह रहे हैं।
क्या हम जो है ये चीज़ों को हमारे मन को साफ कराने के लिए, या हमारे शारीरिक या मानसिक या आत्मिक के जो भी भाव विचार है, इसको ये जीवन के भाव विचार है, इसको साफ करने के लिए हम सद्गुरु के पास नहीं जाते रहते हैं। किस लिए जाते हैं? दुनिया की चीज़ मांगने के लिए जाते हैं। कभी पैसा नहीं है, कभी रोग सता रही है, व्याधि सता रहे हैं, कभी और कुछ, कभी कभी किसी समय लड़के की शादी नहीं हो रहा है, कभी कभी धंधा नहीं चल रहा है, कभी कभी लड़की की शादी नहीं हो रही है। ये ऐसे चिंताएं लेकर हम गुरु के पास जाते हैं। और कभी हमको मकान नहीं है, दुकान सीधा नहीं चल रहा है, बरकत नहीं, हरकत नहीं, ऐसे ऐसे दुनियादारी समस्याओं को लेकर सद्गुरु के पास जाते हैं। ये हम लोग क्या है कि हमारा हमेशा ख्याल, हमेशा ध्यान जो है दुनियादारी चीज़ों के ऊपर, संसार के चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहते हैं। लेकिन हमारा चादर, असली चादर धुलाने के लिए हमारे मन के ख्याल के ऊपर, हमारे मन के ख्यालात, फीलिंग्स को साफ कराने के लिए हम कभी नहीं जाते। हम जाते हैं केवल दुनियादारी समस्याओं को, परेशानियों को, दुनियादारी चीज़ों को मांगने के लिए जाते रहते हैं। परम दयाल जी महाराज बोलते हैं, तुम लोग मांगने आते हैं, हम लोग देने के लिए जाते हैं। हम गुरु के पास, दाता के पास गए तो हम उनको भेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन तुम लोग मांगने के लिए आते हैं। वो मांगना भी कैसे मांग रहे हैं हम? दुनियादारी चीज़ ये। लेकिन सद्गुरु जो है हमारे दुखों को, हमारे अशांति जीवन को और आध्यात्मिक दुख, उस घर जाने की चिंता किसको है, उसके लिए सद्गुरु आते हैं। धुबिया, सद्गुरु को धुबिया कह रहे हैं। ये सद्गुरु क्या करते हैं? हमारे कपड़ा कौन सा है? हमारा मन के भाव विचार, इनको साफ करने के लिए, अशांति मन को, दुखी मन को शांत पहुंचाने के लिए, सुखी करने के लिए, आवागमन के चक्कर से छुड़ाने के लिए सद्गुरु आते हैं। धोबिया, उसी को धोबिया कह रहे हैं महाराज, क्योंकि हमारे मन रूपी चादर को साफ करते हैं सद्गुरु। संत मत भी इन लोगों के लिए ही है। दुनिया से जो परेशानी है, जो परेशान हैं और हमेशा के लिए सुख, शांति, आनंद, मंगल के स्थान सद्गुरु के चरण है, उनको पाने के लिए, जिसके पास जो दुखी हो रहे हैं, उनको, उनकी मन को साफ करने के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए सद्गुरु आते हैं। इसी के लिए संत मत है। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। देखत क्या कह रहे हैं? ये हमारे चुनर जो है, इसके ऊपर हमारा मन जो है, इसके ऊपर क्या है? जन्म जन्म से है मैल। ये जन्म जन्म से मैल भरी हुई है। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। इसको देखते ही मेरा दिल धड़क रहा है, जिया घबरा रहा है, मेरा हृदय घबरा रही है, क्योंकि मैल थोड़ा नहीं है, बहुत है। क्योंकि ये जन्म जन्मों से हैं, करोड़ों जन्मों से हम जब से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस दुनिया में आ रहे हैं, तो इसको साफ नहीं करा है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। इसलिए इसको देखते ही इतना मैल कैसा साफ हो जाएगा, कैसा धुल जाएगा, ऐसा देखते ही शिष्य का दिल घबरा जाता है। तो क्या वो मैल क्या है? हमारे विचार जो है जन्म जन्म से भरी हुई है, जन्म जन्म से आ रही है, वो हृदय के ऊपर, मन के ऊपर ठहरी है। तो इस विचारों के कारण, इन विचारों के कारण जो दुखी है, अशांत है, उसको अपने चादर धुलाने की ज़रूरत रहती है, आवश्यकता रहती, यही कह रहे हैं। तो और बाकी के लोग जिसको
अपने विचारों के कारण दुखी है, अशांत है, वो अपने चादर दुलाने की आवश्यकता है। और बाकी के लोग क्या है करना है इसको, अब जो है, अब जो है, जो है, जो गुजरा वो हो गया सो हो गया। अब जो है हम या दूसरे का सभी जने इसको मैल नहीं कराना है। इसको, इस चादर को सीधा साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करना है। इस चादर को रंग देते रहना चाहिए। काम क्रोध की चढ़ लपटानी, काम क्रोध की चढ़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए, दुर्गंध बास बसाए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। और इस चुनर पे क्या हुआ? काम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, असूया, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब जो है ये कीचड़ है। कीचड़ लपट गया है ये मेरा कपड़े को। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब जो है ये कीचड़ लगी हुई है। और इससे क्या हो रहा है? दुर्गंध आ रही है। जो दुर्गंध बस गया है, उसके ऊपर लिपट गया है। काम क्रोध की चढ़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए। इस चादर के ऊपर ये सब मैल भरी हुई है। तो धोबिया चतुर सयाना, धोबिया जो है ये सद्गुरु जो है बहुत होशियार है। धोबिया होशियारी से काम लेने वाले धोबिया को उस कपड़े को कैसा साफ करना पता होता है। नहीं तो जिधर का मैल उधर ही रह जाता है। धोबिया आकर भी फायदा नहीं होता। इसलिए चतुर सयाना होशियार धोबिया है ये हमारा संत सद्गुरु जो है होशियार है, क्योंकि वो अपने चादर को धुला लिए, अपने चादर को साफ रख लिए, हमारा चादर धोने के लिए आए हैं। और धोबिया चतुर सयाना, धोबिया चतुर सयाना, अवघट घाट सजाए, तीजो चूनर धुलाए। अवघट कहाँ रहते? घट से न्यारा रहते, घट से परे रहते, वो अवघट वहाँ पर साफ करते हैं अवघट। और जब तक हम क्या है ये स्थूल शरीर के क्या है, स्थूल शरीर में आँख है, कान है, ज़बान है, नाक है, इसके सेंटर पर हमारे मन बैठा हुआ है। यानी ज्ञानेंद्रियों पर हमारा मन बैठा हुआ है, कर्मेंद्रियों पर हमारा मन बैठा हुआ है। और सूक्ष्म शरीर में क्या वो क्या है? अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इनके ऊपर हमारे मन ठहरी हुई है। यहाँ सूक्ष्म शरीर में जो भी भीतर है, हमारे भीतर भ्रूमध्य स्थान के बाद सहस्रदल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य, भंवर गुफा, और इसमें ये सूक्ष्म शरीर में भी भटके हुए हैं हम। फिर तो वही हमारे घाट है। इन घाटों पर हमारे मन बैठकर स्वाद ले रही है। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी? धोबिया चतुर सयाना, जब हमारी ये चतुर सयाना होशियारी संत सद्गुरु हमारे चादर को धोते हैं, हमारे मन को धो देते हैं, ये सब क्या तो फिर घाट नहीं रहता। हमारा मन इन घाटों पर, इन स्थानों पर नहीं बैठती, ऊपर चले जाती है, कोई जगह नहीं रहती। अंश क्या करती है? कुल में मिल जाती है। ये मन जो है अपना संत सद्गुरु से मिल जाती है, रम जाती है। जहाँ संत सद्गुरु है वहाँ ये जाती है। और हमारा इंडिविजुअलिटी जो भी है, हमारा अंशत्व है, कुल में मिल जाती है, समाप्त होकर कुल में
रम जाती है, ऊपर चली जाती है। इस स्थिति को हम अगर पाना है तो हमारे गुरु क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं। कर्म की भट्टी तप की अग्नि, कर्म की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाई। कर्म की भट्टी, किसी कपड़ों को, मैल कपड़ों को साफ करने के लिए धोबी क्या करता है, भट्टी चढ़ाता है। बड़ा बड़ा अंडे भगोला रखकर उसमें सोडा डालता है और पानी उबालता है। पानी बहुत गर्म होने के बाद सोडा या सर्फ जो भी साफ करने का चीज़ होती है वो डालता है, फिर उसमें कपड़ा को रख देता है और भट्टी सुलगाता है। नीचे भट्टी सुलगाता है, आग लगाता है, तो पानी गर्म होके हमारा कपड़ा साफ होता है। वो सद्गुरु कौन से भट्टी रख रहे हैं, कर्म की भट्टी तप की अग्नि। कोई संत सद्गुरु की, किसी पूर्ण पुरुष के सत्संग में जाना ही हमारा कर्म है। ये कर्म की भट्टी कर्म है। और सद्गुरु क्या करते हैं, सत्संग के रूप भट्टी में हमारा चादर, हमारा मन को धो देते हैं सत्संग रूपी। और उनकी बातों को हम ध्यान से सुनना है। सद्गुरु के वचनों को शिष्य ध्यान से सुनते रहना, समझना, ये तप है। कर्म की भट्टी तप की अग्नि, ये तप जो है, ये अग्नि क्या है, तप है हमारा। सद्गुरु के वचनों को ध्यान से सुनना ही वो अग्नि लगाना है, तप है हमारा। और उस पर अमल करना रहनी है। कर्म की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान रूपी साबुन लाए हैं। तो यही हमारा रहनी है, उस पर हम अमल करना ही रहनी है। यह कर्म तप, ये जो है संसारी इच्छाओं को रखने वाले के लिए नहीं है। ये जो भी हम महाराज जी बता रहे हैं, ये दुनियादारी चीज़ों को ख्वाहिश करने वालों के लिए, इच्छा रखने के लिए ये नहीं है। ये भट्टी, यह कर्म, यह तप। और कर्म की भट्टी तप की अग्नि से क्या मिलता है हमको, कि मनुष्य कर्म किया, अर्थात सत्संग किया। कर्म करना मतलब सत्संग किया, कर्म किया मतलब ध्यान से वचन सुने हैं, यही तप है हमारे। और गुरु जो वचन कह रहे हैं वो ही ज्ञान का साबुन, गुरु का वचन ही ज्ञान का साबुन है। वो साबुन से, ज्ञान रूपी साबुन से, मतलब वचन से हमारा मन को साफ कर रहे हैं। हम उसको पाना है, उसको श्रद्धा से सुनना है और हासिल करना है, हृदयांकित करना है, तो हृदयंगम करना है। तो हमारा वही हमारा चादर धुलना है, तभी हमारा चादर धुलता है। सत्संग शिला पे मल मल धोवे, चूनर मैल भराए। सत्संग रूपी शिला पे धोबी क्या करता है, भट्टी में कपड़ा को उबालने के बाद नीचे डालकर पत्थर के ऊपर मलमल धोता है कपड़े को। इससे और गुरु क्या कर रहे हैं, सत्संग रूपी शिला पे धो रहे हैं। सत्संग शिला पे मल मल धोवे, चूनर मैल भराए। ये मैल भरा सो चूनर जो है, कपड़ा जो है, सत्संग रूपी शिला पर मलमल धो रहे हैं। और जीवन के क्या हो रहा है, हमारा नाना रूप प्रकार के कई प्रकार के दुख हम उठा रहे हैं इस दुनिया में। और उसके हमको समझ आती है। सत्संग में ज्ञान रूपी शिला के मलमल धोने के बाद, सत्संग में सद्गुरु मलमल धोने के बाद हमारा मन को क्या सुख दुख के कारण क्या है, हम क्यों इसको भोग रहे हैं, इसको भोगने का कारण क्या है, इससे बचने का उपाय क्या है, ये सब संत सद्गुरु सत्संग में बताए तो हम इसमें फंसते नहीं हैं, दुनियादारी संसार में फंसते नहीं हैं। ये ना फंसना
यही गुरु का लक्ष्य है। हमारा मन रूपी चादर के ऊपर मैल को साफ करना, छुड़वाना ही सद्गुरु का मतलब है। और संसार में अज्ञान छा जाता है तो संत का अवतार आता है। जब दुनिया में अज्ञान आता है तो संत अवतरित होते हैं। जब भी दुनिया में अज्ञान छा जाता है तब संत, ऐसे ही हमारा मन को जब भी हमारा कपड़ा जब भी गंदा होता है, इस दुर्गंध से भरी हुई रहती हैं, तब हमको धोबी का आवश्यकता आती है। ऐसे ही दुनिया में जब अज्ञान छा जाता है तब संत आते हैं, संत सद्गुरु आते हैं। और दुनिया में जितने भी जीव है, जितने भी दुखी आदमी हैं, जो वहाँ दुनियादारी चीज़ों को कर्म के भोग समझकर भोगता है और दुनिया के से विरक्त होकर, ये विचारों से बेजार होकर जो असली घर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए संत सद्गुरु अवतरित होते। फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, सहज ही साफ कराए। कुछ दुनियादारी कपड़ों के धोते समय धोबी क्या करता है, पत्थर के ऊपर कपड़े को लेकर मार देता है। मारे तो क्या होता, सूत बिखर जाता है, कपड़ा फट जाती है। कपड़ा सूत से बनता है, सूत में धागे अलग अलग हो जा सकते हैं। तो ये हमारा सद्गुरु रूपी धोबी क्या कर रहे हैं, फटे न बिगड़े, कपड़ा ना फट जाता है ना बिगड़ जाता है, और सूत जो है धागे इधर उधर बिखरता नहीं। फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, सहज ही साफ कराए। सहज ही साफ करते हैं, क्योंकि हमारा धोबी होशियार है, चतुर है। धोबी आया चतुर सयाना, चतुर है, सयाना है, समझदार है। हमारे धोबी, हमारा संत सद्गुरु होशियार है, क्योंकि वो असली घर को पा लिए हैं, समझ लिए हैं, इसलिए होशियार कह रहे हैं। तो हमारे मन को साफ करने के लिए बहुत कष्ट उठाते हैं। धोबी कपड़े का मैल उतारने के लिए क्या क्या किया, भट्टी लगाया, साबुन, ज्ञान का रूपी साबुन लाया, सत्संग के रूपी शिला के ऊपर मलबल धोया, इतना मेहनत करा, तब हमारा कपड़ा साफ हुआ, चुनर साफ हुआ। वही ये कर रहे हैं, हमारे मन को साफ करने के लिए कष्ट उठा रहे हैं। और हम जो है, हम क्या समझते हैं, परमात्मा को पाने के लिए भूखे रहना या किसी चीज़ को कई कष्ट उठाना, ये सब नहीं है। हम क्या करना है, हमारे काम क्या करना है, केवल सत्संग में सद्गुरु के संगत में बैठना है। हमारा जन्म जन्मों की मैल जो है वो धो देते हैं, वही हमारा कर्म है। उनके गुरु के वचनों को समझना, सुनना, ध्यान से सुनना ही तप है, और उसको रहने अमली ज़िंदगी में लाना ही ये हम उस मालिक को पाने का राज है। राधा स्वामी धोबिया न्यारा, क्या कह रहे हैं महाराज जी, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, शब्द का रंग दिलाए, शब्द का रंग दिलाए, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। ओ राधा स्वामी जो है सबसे अलग है, न्यारा है। राधा स्वामी धोबिया न्यारा, हमारे संत सद्गुरु जो है न्यारा है, सबसे अलग है। क्या कर रहे हैं, शब्द का रंग दिल। पहले तो इतना मेहनत करके मन को साफ करें, उसके बाद क्या कर रहे हैं, शब्द का रंग चढ़ा रहे हैं, शब्द रूपी रंग को चढ़ा रहे हैं। शब्द क्या है, उनके व्यक्त रूप है, मालिक
कुल के, मालिक के कुल के व्यक्त रूप शब्द और प्रकाश है। वो शब्द को, हमारे शब्द रूपी रंग को हमारे मन के ऊपर चढ़ा रहे हैं, यानी हमको शब्द का परिचय करा रहे हैं, शब्द सुनाई देने की चेष्टा दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। शब्द और प्रकाश में जैसा कैसा हम जाना, वो राज हमको दे रहे हैं हमारा संत सदगुरु राधा स्वामी धोबिया न्यारा। शब्द, एक शब्द जो है, शब्द मतलब हम जबान से बातचीत करते हैं दुनियादारी काम चलाने के लिए, ये शब्द अलग है। भीतर गूंज होती रहती है, मालिक की पुकार निरंतर हमारे कारण शरीर में निरंतर मालिक का शब्द गूंजती रहती हैं। उनको सुनना ही मालिक को पाना है और उनका दर्शन करना ही मालिक को पाना है। शब्द प्रकाशों का दर्शन करना ही मालिक को पाना है। इसलिए सदगुरु वो सुना रहे हैं, वो रंग हमें चढ़ाते हैं। एक बार संत सदगुरु वो रंग चढ़ाए तो हम जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं हो सकते। इसलिए दाता दयाल जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, धोबिया प्रगटा जग में सजनी, लीजो चूनर धुलाए, लीजो चूनर धुलाए। हम भी हमारे चूनर को धुलाने की कोशिश करेंगे। सबको राधा स्वामी।